हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल को। साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि सबसे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी कैंपस दौलतपुरा से दीपक शर्मा। आज हम बात करेंगे संघीय कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। सबसे पहले अपन राष्ट्रपतियों के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। पहले अपन राष्ट्रपतियों को जानेंगे कि अब तक कौन कौन व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बने हैं। सबसे पहले अपन राष्ट्रपतियों को याद रखने के लिए एक ट्रिक्स की याद करेंगे। ट्रिक्स को देखते हैं सबसे पहले कि ट्रिक्स क्या बोलती है। ट्रिक्स को ध्यान से देखना है अपने को। सबसे पहले राधा जा विपनी ग्यावेश के कपप के राम, ये ट्रिक्स ये कहती है राधा जा विपनी ग्यावेश के कपप के साथ। राधा जा विपनी ग्यावेश के कपप के साथ। अब इस ट्रिक्स को देखते हैं अपन। सबसे पहले राज से हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर की बात करें, धा से हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। भारतीय राज्य व्यवस्था के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। तीसरे राष्ट्रपति की बात करते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारतीय राज्य व्यवस्था में तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अपन नेक्स्ट बात करें तो चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी का पूरा नाम था वरहा वेंकट गिरी। वरहा वेंकट गिरी। अब अपन इसके बाद में नेक्स्ट राष्ट्रपति की बात करते हैं। फैसे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। अब इससे नेक्स्ट राष्ट्रपति की बात करें तो नीचे है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी। अपन अब नेक्स्ट बात करें, आगे राष्ट्रपति की बात करें, क्या से है ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट राष्ट्रपति है ज्ञानी जेल सिंह। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं आर वेंकट रमन। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन का पूरा नाम था राधा स्वामी वेंकट रमन। राधा स्वामी वेंकट रमन। इसके बाद में अपन नेक्स्ट राष्ट्रपति की बात करें तो है शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा नेक्स्ट राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कैसे है के आर नारायणन। के आर नारायणन। इनके पूरे नाम की बात करें, इनका पूरा नाम था कोचीन रमन नारायणन। कोचीन रमन नारायणन। अब नेक्स्ट राष्ट्रपति की बात करें, कैसे है कलाम, यानी इनका नाम था APJ अब्दुल कलाम। यानी इनका पूरा नाम था अब्दुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम था, एक बार और देखते हैं, अब्दुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इसके बाद में नेक्स्ट राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट राष्ट्रपति थे प्रतिभा पाटिल, जो भारतीय संविधान में प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। जो भारतीय संविधान की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। यानी इनसे पहले किसी भी महिला ने राष्ट्रपति का चुनाव ना तो जीता है, लड़ा जरूर था लेकिन जीता है कोई भी महिला नहीं इससे पहले। फिर आगे बात करें, पैसे है प्रणब मुखर्जी। इसके बाद में है प्रणब मुखर्जी। अब वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। इनकी बात करें तो ये व्यक्तिगत रूप से वर्तमान में 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। रामनाथ कोविंद की बात करें तो वर्तमान में ये व्यक्तिगत रूप से 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। और क्रम से बात करें तो ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारतीय निर्वाचित सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे। वैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार राष्ट्रपति बने थे, लेकिन निर्वाचित सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे। अब अपन इन राष्ट्रपतियों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन आप याद रखिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। अब आके अपन इसको विस्तार से देखते हैं। राज से हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राज्य व्यवस्था के
प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इनका बात करेंगे कि इनकी बात करें तो इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी 1962 से लेकर 13 मई 1962 तक ये भारत के क्या थे, राष्ट्रपति थे। अब इनकी बात करें तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारतीय राज व्यवस्था के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। 3 बार शपथ लेने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। इनके सामने चुनाव केटी शाह ने लड़ा था। इनके सामने चुनाव केटी शाह ने लड़ा था। नेक्स्ट बात करें तो अब तक सर्वाधिक मतों से जीतने वाले राष्ट्रपति भी यही है। सर्वाधिक मतों से जीतने वाले राष्ट्रपति भी अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। नेक्स्ट बात करें तो सर्वाधिक कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। यानी सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले भी राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिया डिवाइडेड। इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नाम से अपनी एक बुक लिखी थी। इंडिया डिवाइडेड नाम से एक बुक लिखी थी। नेक्स्ट बात करें तो ये भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपतियों में भी इनका नाम आता है। भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपतियों में भी इनका नाम आता है। इनको 1962 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अब अपन नेक्स्ट बात करें तो इनके बाद में नंबर आता है डॉक्टर राधाकृष्णन का। इनके बाद की बात करें राष्ट्रपतियों की तो इनके बाद में नंबर आता है डॉक्टर राधाकृष्णन का। भारतीय राज्य व्यवस्था के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। भारतीय राज्य व्यवस्था में डॉक्टर राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे। इनके कार्यकाल की बात करें तो 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक इनका कार्यकाल था। 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अब बात करें तो ये राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। यानी राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आगे बात करें तो ये एक दार्शनिक थे। डॉक्टर राधाकृष्णन एक दार्शनिक थे एवं एक शिक्षक भी थे। डॉक्टर राधाकृष्णन एक दार्शनिक और एक शिक्षक थे। इसीलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इन्हीं की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इन्हीं की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। आगे बात करें तो ये प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति भी थे। ये प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। गैर राजनीतिक से आशय है कि इनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था। आगे बात करें तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये प्रथम राष्ट्रपति थे। इनको उपराष्ट्रपति के समय ही 1954 में ही भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। 1954 में ही भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। और आगे बात करें इनके समय में ही 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपात लागू हुआ। इसीलिए इनके समय में 1962 ईस्वी में भारत और चीन युद्ध के कारण पहली बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ।
आगे बात करें इनके नेक्स्ट राष्ट्रपति की बात करें तो इससे आगे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इससे नेक्स्ट राष्ट्रपति है डॉक्टर जाकिर हुसैन। जहाँ से हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे राष्ट्रपति थे भारतीय राज्य व्यवस्था के डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल था। यानी इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 13 मई 1969 से लेकर 3 मई 1969 तक था। आगे बात करें तो ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे बात करें पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ था। पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ था। पद पर रहते हुए निधन होने वाले प्रथम राष्ट्रपति है। पद पर रहते हुए मृत्यु या निधन होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे बात करें तो राष्ट्रपतियों में बात करें कार्यवाहक राष्ट्रपतियों को छोड़कर अगर राष्ट्रपतियों में बात करें तो सबसे कम कार्यकाल डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही था। सबसे कम कार्यकाल की बात करें तो सबसे कम कार्यकाल डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही था। आगे बात करें जब किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो त्यागपत्र दे देता है तो उसके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। उसके कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है। अगर उपराष्ट्रपति भी पद पर ना हो तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। आगे बात करें जब इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई तो उस समय उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे। उस समय उपराष्ट्रपति नोट लगा के देखते हैं कि ये नोट क्या कहता है। इस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, इसलिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य उपराष्ट्रपति करता है। सबसे पहले बात करें तो वीवी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे। वीवी गिरी का पूरा नाम है वरहा वेंकट गिरी। वीवी गिरी का पूरा नाम है वरहा वेंकट गिरी। इनके कार्यवाहक कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यवाहक कार्यकाल था 3 मई 1969 से लेकर 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक था। कार्यवाहक राष्ट्रपतियों में बात करें तो सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, वेंकट वरहा गिरी। ये सबसे पहले वरहा वेंकट गिरी ये सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। आगे बात करें तो इन्होंने ये उस समय उपराष्ट्रपति थे, इसलिए राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए इन्होंने उपराष्ट्रपति से त्यागपत्र दे दिया। इसलिए जब उपराष्ट्रपति पद पर ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी नहीं रहता। आगे बात करें जब ना तो पद पे राष्ट्रपति हो ना उपराष्ट्रपति हो तो फिर उसके कार्यों का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जब इन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस समय थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उस समय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो जब उपराष्ट्रपति भी पद पर ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। तो इनके कार्यकाल की बात करें तो इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक कार्य किया।
24 अगस्त 1969 तक कार्य किया। 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव करवाना जरूरी होता है। अगर किसी राष्ट्रपति की पद पर मृत्यु हो जाए तो उसके कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने के लिए ही रह सकता है, क्योंकि 6 महीने के भीतर उन्हें चुनाव करवाना आवश्यक है। इनकी बात करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं, चौथे नंबर के राष्ट्रपति की बात करते हैं। जब वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। बात करें, चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। इनके पूरे नाम की बात करें तो वराहा वेंकट गिरी था। इनका पूरा नाम था वराहा वेंकट गिरी। वराहा वेंकट गिरी इनका पूरा नाम था। इनके कार्यकाल की बात करें 24 अगस्त, इनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1976 तक। इनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1976 तक। 24 अगस्त 1976 तक इनका कार्यकाल था। वीवी गिरी का यानी वराहा वेंकट गिरी का कार्यकाल था 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1976 तक इनका कार्यकाल था। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आगे बात करें तो इनको किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। इनको राष्ट्रपति के लिए किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया, इसलिए इन्होंने राष्ट्रपति का निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़ा। इनके सामने चुनाव नीलम संजीव रेड्डी ने लड़ा। इनके सामने चुनाव नीलम संजीव रेड्डी ने लड़ा। बात करें तो इनके चुनाव में द्वितीय मतगणना या द्वितीय वरीयता की आवश्यकता पड़ी। ये द्वितीय मतगणना से आशय है कि अगर किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो द्वितीय मतगणना या द्वितीय वरीयता की आवश्यकता होती है, यानी मतों को दोबारा से गिना जाता है, यानी मत के कोटे को दोबारा से गिना जाता है। तो द्वितीय मतगणना या द्वितीय वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है वीवी गिरी। यानी द्वितीय वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है वीवी गिरी। आगे बात करें तो एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्होंने अपना निर्दलीय चुनाव लड़ा। एकमात्र भारतीय राज्य व्यवस्था के एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्होंने अपना निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय से आशय होता है कि किसी भी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया था और ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीत गए। ऐसा होने वाले यानी ऐसा निर्दलीय चुनाव जीतने वाले ये एकमात्र राष्ट्रपति है। आगे बात करें, इसके नेक्स्ट राष्ट्रपति की बात करते हैं तो इसके आगे है फैसे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। इससे नेक्स्ट राष्ट्रपति है फैसे है फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट राष्ट्रपति थे 5वें नंबर के अली अहमद। हमने राष्ट्रपतियों के क्रम में कार्यवाहक राष्ट्रपतियों को नहीं गिना, इनको नोट लगाकर बताया है। आगे बात करें, 5वें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। इनके कार्यकाल की बात करते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल था 24 अगस्त। इनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1976 से लेकर, इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1976 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल था 24 अगस्त 1976 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक। आगे बात करें इनकी तो ये द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति थे।
पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और पद पर मरने वाले या पद पर मृत्यु होने वाले ये द्वितीय राष्ट्रपति थे। पद पर मरने वाले द्वितीय राष्ट्रपति थे। ये पद पर मृत्यु होने वाले ये द्वितीय राष्ट्रपति थे। इससे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका भी पद पे निधन हुआ था। उनका भी पद पे निधन हुआ था 1969 में। 1969 में उनका भी पद पे रहते हुए निधन हुआ था। वो भी प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति है जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ। और राष्ट्रपतियों में बात करें तो ये दूसरे राष्ट्रपति है जिनका सबसे कम कार्यकाल है। दूसरे राष्ट्रपति है जिनका सबसे कम कार्यकाल है। सबसे कम कार्यकाल वाले ये दूसरे राष्ट्रपति है। सबसे कम कार्यकाल वाले ये दूसरे राष्ट्रपति है। इनसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष था। अगर हम बात करते हैं, इनमें कार्यवाहक राष्ट्रपतियों को शामिल नहीं किया गया। ये केवल राष्ट्रपतियों की बात है। अगर राष्ट्रपतियों में अपन बात करते हैं तो सबसे कम कार्यकाल था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। और दूसरे नंबर के हैं फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल सबसे कम था। और पद पे मरने वाले ये दूसरे राष्ट्रपति है। अगर पद पे मरने वाले राष्ट्रपतियों की बात हो और अगर ऑप्शन में, अगर विकल्प में डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं हो तो विकल्प में फखरुद्दीन अली अहमद ही सही होगा। विकल्प में फखरुद्दीन अली अहमद ही सही होगा। आगे बात करें तो जब इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई, जब इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई तो उस समय उपराष्ट्रपति थे। जब राष्ट्रपति की पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसके कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है। तो जब इनकी मृत्यु हो गई पद पे रहते हुए तो उस समय उपराष्ट्रपति थे बी.डी. जत्ती। उस समय उपराष्ट्रपति थे बी.डी. जत्ती। उस समय उपराष्ट्रपति थे बी.डी. जत्ती। बी.डी. जत्ती की बात करें, इनका पूरा नाम था बसपा। इनका पूरा नाम था बसपा दनपा जत्ती। इनका पूरा नाम था बसपा दनपा जत्ती। ये तीसरे नंबर के कार्यवाहक राष्ट्रपति है। ये तीसरे नंबर के कार्यवाहक राष्ट्रपति है। इनकी बात करें या इनके कार्यकाल की बात करें तो अपन बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो इनका कार्यकाल था 11 फरवरी। इनका कार्यकाल था 11 फरवरी 1977 से लेकर 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक। 25 जुलाई 1977 तक। 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक। क्योंकि एक कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने के लिए ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन या चुनाव करवाने अति आवश्यक है। इसलिए कार्यवाहक राष्ट्रपतियों में यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं का है। कार्यवाहक राष्ट्रपतियों में अगर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल है बी.डी. जत्ती का, क्योंकि अब तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वी.वी. गिरी। सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वी.वी. गिरी। दूसरे की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। और तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बी.डी. जत्ती। बी.डी. जत्ती सर्वाधिक